लेट्स सी दिस क्वेश्चन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बाय। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो होता है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। सबसे पहले देखते हैं बच्चों रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता क्या है। तो एक जो न्यूरॉन होता है बच्चों, न्यूरॉन जो होता है वो एक एक्साइटेबल सेल होती है। वो क्या होती है? एक एक्साइटेबल सेल होती है। तो न्यूरॉन में मैंने एक्सॉन वाला पार्ट लिया और उसकी मैंने बनाई एक्सोलेमा। मैंने क्या बनाई? यहाँ पे एक्सोलेमा बनाई। अब ये जो न्यूरॉन है ये एक्साइटेबल सेल है, क्यों? क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन पोलराइज रहती है, इसकी मेम्ब्रेन पे अपोजिट चार्जेस रहते हैं, है ना। और ये मेम्ब्रेन जो है वो क्या कर सकती है? आगे बस का कंडक्शन कर सकती है, एक्साइटेबल सेल है ना। तो अब मेम्ब्रेन क्या रहती है? ऑलरेडी पोलराइज रहती है, तो अंदर की तरफ इसमें नेगेटिव चार्ज है और बाहर की तरफ इसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन पोलैरिटी, है ना। तो रेस्टिंग स्टेट में ये मेम्ब्रेन पोलैरिटी कैसी होती है? अंदर की तरफ इनसाइड वाला जो है, इनसाइड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा और आउटसाइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन ने ये पूछा है इस रेस्टिंग स्टेट को, इसको आप क्या बोलते हैं? रेस्टिंग स्टेट। ठीक है। और इस रेस्टिंग स्टेट में यहाँ पे आपको चार्ज दिख रहा है, बाहर पॉजिटिव और अंदर नेगेटिव, और यहाँ पे दोनों चार्जेस, यहाँ पे दोनों तरफ पोटेंशियल होगा। इन पोटेंशियल में आप जो डिफरेंस निकालेंगे तो उसको आप बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, आरएमपी। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी यहाँ पर -70 मिली वोल्ट। तो अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है ये -70 मिली वोल्ट जो है इसको मेंटेन करने का काम कौन कर रहा है। तो वो यहाँ पर कौन मेंटेन करता है बच्चों? यहाँ पे एक पंप होता है जिसको आप बोलते हो सोडियम पोटेशियम पंप। क्या बोलते हैं? सोडियम पोटेशियम पंप। तो वो सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पर उसको मेंटेन करता है। ठीक है। ये सोडियम पोटेशियम पंप, और इसके अलावा, है ना, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है? ये सोडियम पोटेशियम पंप जो है ये बाहर की तरफ 3 सोडियम फेंकता रहता है और अंदर की तरफ ये 2 पोटेशियम फेंकता रहता है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप आपको मिल जाएगा। यदि सोडियम पोटेशियम पंप नहीं मिलेगा तो कुछ और मिलेगा। तो हम देखते हैं, हॉर्मोन्स करेंगे इसको मेंटेन करने का काम? नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर्स करेंगे? नहीं। आयन पंप्स करेंगे? यस। और वो आयन पंप कौन सा है? सोडियम पोटेशियम पंप है। वो इस रेस्टिंग स्टेट को मेंटेन करने का, इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने का काम करता है। कैसे करता है? ये 3 सोडियम बाहर फेंकता है और 2 पोटेशियम अंदर फेंकता है। अब ये कॉन्सेंट्रेशन कैसे मेंटेन हो रही है? तो बच्चों होता क्या है रेस्टिंग स्टेट में, जो सोडियम है वो बाहर ज्यादा मिलता है। सोडियम जो है उसकी कॉन्सेंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है और पोटेशियम की रेस्टिंग स्टेट में अंदर ज्यादा होती है। और अंदर सोडियम आपको कम मिलेगा और बाहर पोटेशियम आपको कम मिलेगा। ठीक है। तो ये कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन हमें करनी पड़ती है इस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने के लिए। मतलब सोडियम को आपको बाहर ज्यादा रखना है और पोटेशियम को अंदर ज्यादा रखना है। तो ये बनाए रखने में कौन हेल्प कर रहा है? सोडियम पोटेशियम पंप। ये देखो सोडियम को बाहर फेंक रहा है और पोटेशियम को अंदर फेंक रहा है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप। और ये काम ये कैसे करता है? एटीपी को यूज करते हुए, एटीपी को यूज करके करता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? है ना, ए बी एंड डी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, है ना। आयन पंप्स ही रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में हेल्प करेंगे।